नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है अंगारा की वापसी। यहाँ तक की कहानी आप इसके पिछले भाग अंगारा अंतरिक्ष में देख चुके हैं। अब आगे लेकिन लूरा की एक बस्ती पगान पर अंगारा ने मूरा की फौज को शिकस्त देकर पगान को आज़ाद कर लिया। पगान के बगोलों, मैंने यहाँ युद्ध जीत लिया है, इसलिए तुम सब मेरे गुलाम हो। अगर तुम सब मेरा उसी प्रकार साथ दो जैसा कि तुम्हारे कुत्तों ने दिया है तो तुम्हारे साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार किया जाएगा, वरना तुम शताब्दियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहोगे। मैं पृथ्वीवासी अंगारा तुम्हें गुलामी से बचा सकता हूँ। हे अंगारा, तुम हमारे विरुद्ध युद्ध क्यों कर रहे हो? हमने तुम्हारी पृथ्वी को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। क्या तुम किंग लूरा के लिए युद्ध लड़ रहे हो? मैं किसी के लिए नहीं लड़ रहा, केवल इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। तुमने लूरा के मूल निवासियों को खत्म कर उनकी धरती पर कब्जा किया है, यह नाइंसाफी है। किंतु लूरा ग्रह पर मूल निवासी जिंदा रहेंगे ही नहीं तो हमें गुलाम कौन बनाएगा? जब तक लूरा में आबादी जन्म नहीं लेती मैं तुम्हें गुलाम बनाकर रखूंगा। चलो। ए अंगारा, पगान का मोर्चा जीतने का यह अर्थ नहीं कि तुमने पूरा मूरा विजय प्राप्त कर ली। अंगारा ने पगान के मूरा सैनिकों को पगान की जेल में कैद कर लिया। प्रतीक्षा करो अपनी घोर पराजय की। मेरे दोस्तों को तो पगान पर जो हथियार मूरा के बगोलों ने लगाए हुए हैं उन पर तुम नियंत्रण करोगे। हथियारों की जानकारी और उनके प्रयोग का तरीका मालूम करना आवश्यक होगा। क्या तुम बता सकते हो कि बगोलों की क्या कमजोरी है? अभी मूरावासियों की एक ही कमजोरी है, आग। ये आग से बहुत डरते हैं, इसलिए शत्रुओं को मारने के लिए इन्होंने आग को ही हथियार बनाया है। इनका मानना है कि मूरा कभी नहीं मरते। कुछ देर के लिए उनका शरीर मूर्छा में चला जाता है और फिर जिंदा हो जाता है, इसलिए मूरा अपने मुर्दों को हिफाजत से रखते हैं। लेकिन आग से इनका खून जल जाता है और फिर कभी जिंदा नहीं हो पाते। ये बात है तो फिर आज मैं इनका क्रियाक्रम ही कर ही देता हूँ। देखो, मैं पूरी जेल को आग लगाने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक, और मैं सभी मूरावासियों को जलाकर राख कर दूंगा, तभी लूरा आज़ादी मिलेगी। जैसे ही अंगारा ने आग लगा दी जेल में हड़कंप मच गया। हमारा वंश नष्ट हो जाएगा, वंश नष्ट हो जाएगा, हम आग से मर जाएंगे। मैंने जेल का दरवाज़ा खोल रखा है, जिसे आग से नहीं मरना वह बाहर आकर मेरी गुलामी कबूल कर ले। बताइए बड़े बगोल, हम सब मर जाएंगे। मर जाओ पर गुलामी नहीं बनना है। तो फिर जेल का दरवाज़ा खुला है, उसकी बोटियां उड़ा दो। अच्छा ये तेवर, अब मैं तुम्हें इसी तरह जला दूंगा। मूरा सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे। कमाल है, इनकी त्वचा आग को तुरंत पकड़ लेती है। हम आग से नहीं लड़ सकते, उसके पास आग है। मुझे भी गुलामी कबूल है, मैं भी आग से नहीं मरना चाहता। तो फिर अपने सभी सैनिकों को लेकर जेल से बाहर चले आओ। अंगारा ने आग के भय से सबको गुलाम बना लिया। कमाल है, क्या लूरा के सैनिकों को इस बात का पता नहीं था? मूरा सैनिकों ने सबसे पहले लूरा की आग लगाने वाले हथियारों को नष्ट कर दिया था और फिर मूरा की एक गैस ने उनकी आबादियां खत्म कर दी थीं। और अब तुम मुझे अपने बाकी अड्डों के बारे में बताओगे? अगर तुमने गद्दारी की तो आग की मौत दूंगा। नहीं अंगारा, जब हम तुमसे गद्दारी नहीं करेंगे। लूरा की चारों दिशाओं में इसी तरह के 4 अड्डे हैं, जिनमें से एक पगान था। अगर इन अड्डों पर आग बरसा दी जाए तो वे अड्डे खाली कर देंगे
उनकी सीमा में दाखिल होना आसान न होगा, और अगर पहुंच भी गए तो वो इमारतें आग से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएंगे और वहीं से युद्ध लड़ेंगे। तुम लोगों को अगर एक दूसरे के केंद्रों में जाना हो तो क्या तरीका है? सकूरा विमान हमारी पहचान है। मूरावासी सकूरा विमान से ही एक दूसरे के अड्डे पर उतरते हैं। ठीक है, मैं अकेला ही सकूरा विमान से उत्तरी मोर्चा छगान पर आक्रमण करूंगा। सैनिकों, तुम पगान की हिफाजत करोगे और आधे कुत्ते छगान जमीन पर धावा बोलेंगे। मित्र कुत्तों, तुम छगान के कुत्तों को अपनी साथी बनाकर वहां भी ऐसा घेरा डाल देना कि कोई बाहर ना निकल पाए। हथियारों से लैस होकर कमांडो अंगारा सकूरा विमान में छलांग की तरफ बढ़ने लगा और कुत्ते जमीनी मार्ग से। उधर चार्ली परेशान था, यह अंगारा ने क्या चक्कर चला दिया। मूरा की सेना भी उसके साथ मिल गई। इस तरह तो यह शीघ्र ही लूरा को आज़ाद करा देगा, और फिर किंग लूरा भी अंगारा को वचन दे चुका है। पता नहीं अंगारा की चालाक खोपड़ी क्या मांग बैठे। कसम टुम्बा की, मैं अंगारा को यह जंग इतनी आसानी से नहीं जीतने दूंगा। अंगारा है, चार्ली भी चला आ रहा है। विमान का ऊपरी ढक्कन खोलो, मैं अंदर आ रहा हूँ। आजा, तू तो बड़े कमाल का खिलौना है। चार्ली विमान के अंदर दाखिल हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? छगान पर हमला होगा। तुम अकेले ही इन कुत्तों की मदद से छगान पर कब्जा कर लोगे? क्यों, पगान पर भी तो अकेले ही हमला किया था। तेरा शुक्रिया चार्ली, लेकिन अगर मैंने बड़े बगोल को नीचे ना फेंक दिया होता तो तुम्हारी गति संभव न होती। जीत। अंगारा ने सकूरा विमान हवा में एक जगह रोक दिया। अब हम आगे तब बढ़ेंगे जब कुत्ते अपना काम कर चुके होंगे। अंगारा उस वक्त छगान पहुंचा जब कुत्तों ने मोर्चा संभाल लिया था। छगान के कंट्रोल रूम से पूछताछ शुरू हुई। सकूरा में कौन है? सकूरा में कौन है? प्लेटफार्म नंबर 2 पर उतरो। मैं पगान का एक फौजी हूँ, एक आवश्यक खबर लेकर आया हूँ। अंगारा ने सकूरा विमान प्लेटफार्म नंबर 2 पर उतारा। तुम जो कोई भी हो, बाहर आ जाओ, कोई गड़बड़ मत करना। विमान का दरवाजा खोलते ही अंगारा ने अग्निबाण छोड़ना शुरू किया। शत्रु का हमला, शत्रु का हमला। छगान के बगोलों, सावधान। पगान के कुत्तों ने छगान के कुत्तों को सब समझा दिया था, और उन कुत्तों ने भी छगान के सैनिकों पर हमला किया। हमारे कुत्ते भी हम पर हमला कर रहे हैं। कंट्रोल रूम अलर्ट। बोलो पृथ्वी के देवता अंगारा की जय। इधर अंगारा एक इमारत से दूसरी इमारत पर कूदता चला गया। इमारत के दरवाजे बंद कर दो, कयामत तो इमारत के अंदर भी पहुंच जाएगी बगोलों। सैनिकों का अंगारा से भयानक युद्ध शुरू हो गया। अंगारा ने सभी पर अग्निबाण छोड़ना शुरू कर दिया। चार्ली कंट्रोल रूम में छगान के बड़े बगोलों के पास पहुंचा। यही वह अंगारा है, बड़े बगोले, जिसने बगान को फतह किया है। तुम कौन हो? मैं चार्ली हूँ, अंगारा का जानी दुश्मन। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इस वक्त तुम अंगारा को युद्ध में उलझा कर रोक सकते हो। उसका मुकाबला करने की बजाय जमीन के अंदर के बंकरों में छिप जाओ और अपनी छगान बस्ती को सूचना दे दो कि वह अभी पगान पर हमला करके पगान को फिर से अपने कब्जे में कर ले। पगान पर अंगारा नहीं रहेगा तो तुम्हारे सैनिक उस पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, पगान में सभी सैनिकों अंगारा के गुलाम हैं। इसी में तुम्हारी सलामती है बंगोले, वरना अंगारा पगान की तरह छगान पर भी कब्जा कर लेगा। तुम ठीक कहते हो, हमें यही करना चाहिए।
छगान के सैनिकों, मोर्चा छोड़कर बंकरों में चले जाओ और बंकरों के रास्ते बंद कर दो। छगान के सैनिक बंकरों की तरफ भाग गए। जल्दी जल्दी करो। अंगारा के सामने अब कोई मोर्चा खुला न था। ये लोग तो डर कर छिप गए फायरपुर बंकरों में। उधर चार्ली ने सकूरा विमान में खराबी पैदा कर दी। उड़ते ही भक हो जाएगा, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और जब सकूरा के नष्ट होते ही अंगारा के टुकड़े टुकड़े जमीन पर गिरेंगे तो मैं उसके खून से टुम्बा की प्यास बुझाऊंगा। इनके ऊपर के सब मोर्चे तहस नहस करता हूँ और निकलने के सभी रास्ते बंद कर देता हूँ। देखता हूँ कब तक बंकरों में रहेंगे। अंगारा ने बगान में तबाही मचा दी और देखते ही देखते छगान आग की लपटों में गिर गया। अब कैसे निकलेंगे बंकरों से बाहर? देखो, अब तुम छगान पर पहरा दोगे। बंकर मलबे में दब गए हैं। अब वे ऊपर नहीं आ सकते, और अगर आ भी गए तो तुम उन्हें बाहर नहीं आने दोगे। यहाँ से 15 कुत्ते लगान की तरफ चलेंगे। हमें अब इनको मौका नहीं देना है। चलो, मैं सकूरा विमान में से आ रहा हूँ। यह चार्ली कहाँ गायब हो गया? जहाँ भी होगा वह विमान पर पहुँच जाएगा। मैं अब चलता हूँ। विमान आकाश में पहुँचते ही, यह तो सिग्नल है, सकूरा में गड़बड़ है। पिक पिक। बस विमान में वह विशेषता है कि अगर यह खराब हो जाए तो पहले से सिग्नल मिल जाता है। आकाश से नीचे कूदूंगा तो हड्डियां का सूरमा बन जाएगा। तभी ओह झील, मुझे यहाँ कूद जाना चाहिए। अंगारा ने विमान से छलांग लगाई। वह जैसे ही झील में गिरा, सकूरा विमान वायुमंडल में फट गया। अंगारा झील से बाहर निकल आया। तभी है चार्ली यहाँ क्या कर रहा है? जब अंगारा के टुकड़े गिनकर इकट्ठा करता हूँ, उसका ताज़ा ताज़ा खून टुम्बा को पिलाता हूँ। अंगारा के शरीर के टुकड़े मिल ही नहीं रहे। टुम्बा को अंगारा का ताज़ा खून पिलाऊंगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। विमान के मलबे में अंगारा का शरीर है ही नहीं। गजब की बात है। मेरे टुकड़े तलाश कर रहा है। ओह चार्ली बोने, तेरे टुम्बा को मैं खून पिलाऊंगा। चार्ली पीछे की ना आवाज़ सुनता है, ना ही इस पर कोई असर होता है। गधे में यहाँ हूँ। आइडिया। फिर अंगारा ने लूरा ग्रह की वनस्पति की पत्तियों को रंग निकालकर शरीर पर लगाया, जिससे अंगारा की त्वचा का रंग पीला सा पड़ गया। और फिर हे अंगारा। नहीं, मैं अंगारा का भूत हूँ। अंगारा का हर टुकड़ा हवा में बिखर गया। अब मैं भूत बन गया हूँ। हा। भूत मरकर मैंने टुम्बा की आत्मा पकड़ ली है। अरे यार, मरकर तो चैन ले लिया होता। वहाँ भी प्रिंस टुम्बा को तंग कर रहा है। देख चार्ली, मैं प्रिंस टुम्बा की आत्मा को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जो कभी मैं जीते जी न कर सका उसे पूरा कर डाल। टुम्बा जीवित हो जाएगा। मूरा के 2 अड्डे, लगान और कमान को ख़त्म कर डाल। चार्ली, मेरी आत्मा भी शांत हो जाएगी और टुम्बा की आत्मा भी जिंदा हो जाएगी। ठीक है यार, कर दूंगा तेरी आत्मा खुश। मैं भी तेरे साथ चलूँगा। चल। चार्ली अंगारा को लेकर चल पड़ा। मरने के बाद तुझे कैसा लग रहा है अंगारा के भूत? बड़ा अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता है, भूतों की इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर उसे जिंदा जल जाते हैं। अगर मेरी भी इच्छा पूरी ना हुई तो फिर से जिंदा हो जाऊंगा। तू चिंता मत कर, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। अंगारा के भूत। लगान की सीमाएं पहले ही पगान के लिए कूच कर चुकी थी। लगान में खाली मैदान था। यहाँ तो एक तरफ जंग होगी। मूरा के सैनिक छावनी खाली पड़ी है। मैं अभी इनके अड्डे को उजाड़ कर आता हूँ। चार्ली ने अड्डे में आग लगा दी और देखते ही देखते लगान फतेह हो गया। शाबाश चार्ली, अब कमान को आखिरी मोर्चा देखना है। चलो।
कमान पर सबसे शक्तिशाली मोर्चा था। मैं यहाँ के बगुलों को आकाश में ले जाकर नीचे फेंकना शुरू करता हूँ और मैं नीचे आग लगाता हूँ। वह मशाल मुझे दे दो। चार्ली बगुलों को उठाकर नीचे फेंक रहा था। याहू! और अंगारा इमारतों में आग लगाता आगे बढ़ रहा था। चार्ली, ये लोग सकूरा विमान से फरार हो रहे हैं। चिंता मत करो, मैं सकूरा उड़ा के देखता हूँ। अरे वह बोना, इसे घेर कर मार डालो। चाहे जो करो, मैं ऐसे ही मौज करता रहूँगा, और जब मुझे अंगारा नहीं मार पाया तो तुम क्या मारोगे? अब इस सकूरा विमान से ही मैं बाकी सकूरा तबाह करके इनको मजा चखाता हूँ। चार्ली सकूरा से उड़ चला। सकूरा नंबर 5 में दुश्मन है, हमला कर दो नंबर 5 पर। मुझ पर क्या फर्क पड़ता है, तुम डाल में पात। मूरा वालों, चार्ली को याद रखना, मैं सूरज से चाहे जितनी ऊर्जा लेकर विमानों को रोक सकता हूँ और उन्हें गोता खिला सकता हूँ। इस तरह आकाश में चार्ली और जमीन में अंगारा युद्ध लड़ते रहे। आखिर कमान की जंग भी अंगारा ने जीत ली। मैंने लूरा को मूरा की गुलामी से आज़ाद कर दिया। अब मुझे किंग लूरा से अंतिम बात करनी है। किंग लूरा से क्या मिलना, मैं बता दूंगा कि तुम युद्ध में मारे गए। यह मेरी अंतिम इच्छा है चार्ली। मैं खुद किंग लूरा को अपनी जीत का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। चल यार, तेरी अंतिम इच्छा पूरी किए देता हूँ। मेरी लड़ाई तो जिंदा अंगारा से थी, मरने के बाद तेरी आत्मा को क्या दुख देना। अंगारा के भूत, मैंने सोचा था कि तू इस ग्रह से कभी पृथ्वी पर नहीं लौट पाएगा और मैं अंगारा द्वीप पर कब्जा कर लूँगा। नहीं, अब तो तू मर चुका है, तेरी मेरी दुश्मनी खत्म हुई। अब चल किंग लूरा के पास। अब भी यही करना है क्या? चार्ली अंगारा को किंग लूरा के पास ले गया। अंगारा मर गया, इसकी याद में एक स्मारक जरूर बनवाऊंगा किंग लूरा, क्योंकि अंगारा ने तुम्हारा लूरा ग्रह आज़ाद करवाया है। परंतु यह चार्ली की मदद के बिना संभव न था, इसलिए इनाम चार्ली को भी मिलना चाहिए। बोलो, क्या इनाम दिया जाए? तुम्हें याद होगा किंग लूरा, युद्ध जीतने के बाद कुछ भी मांगने का अधिकार तुमने दिया था। यह है पहचान इस बात की। मुझे याद है, क्या चाहते हो? यह तो तुम पहले ही कह चुके हो कि तुम उन सब जानवरों को जीवित कर दोगे जिनके दिमाग निकाल लिए गए हैं, उसके दिल उन्हें लगाकर जिंदा कर दोगे। हाँ, क्योंकि मूरा के अड्डे खत्म होते ही वायुमंडल में वह गैस भी मिट गई जिसके कारण लूरावासी मर जाते थे। अब हम फिर अपनी आबादियां कायम कर देंगे। और यह भी कि मुझे वापस पृथ्वी पर ट्रांसमिट कर दोगे। हाँ, यह भी। अब मैं वह मांग करता हूँ जिसका तुमने वचन दिया है। अवश्य। मेरी मांग है कि चार्ली कभी पृथ्वी पर न पहुँचने पाए। उसकी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दो। किंतु चार्ली हमारा मित्र है। अपने वचन से मुंह मोड़ना चाहते हो तो यह बहाना भी चल जाएगा। नहीं, हम वचनबद्ध हैं। ठीक है, चार्ली कभी पृथ्वी पर नहीं पहुंचे पाएगा। क्यों चार्ली, आया मजा? अंगारा के भूत, तुझे इससे क्या मिलेगा? मैं अंगारा का भूत नहीं हूँ प्यारे, अंगारा हूँ। यह तो सिर्फ रंग था। अब तू मुझे पृथ्वी पर कभी तंग नहीं करेगा। लेकिन तू भी पृथ्वी पर अब नहीं जाएगा अंगारा। सैनिकों, विमान से अंगारा की मदद करो, जो आज्ञा। दूसरे ही पल किंग लूरा का विमान चार्ली का पीछा करने लगा। चार्ली, किंग लूरा के मित्र अंगारा को आज़ाद करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विमान चालकों, तुम सिर्फ यह ध्यान रखो कि मुझे आगे से आकाश में छोड़ो तो फिर विमान से मुझे लपक लेना, बाकी इसे मैं मनमानी करने दो।
विमान चाल को ध्यान से सुनो। तुम सिर्फ यह ध्यान रखो कि मुझे आगे आकाश से छोड़े विमान तो मुझे लपक लेना, बाकी इसे मनमानी करने दो। मैं तुझे किसी दूसरे ग्रह पर ले जाऊंगा, चाहे जहाँ ले चल, अंतरिक्ष से तो कोई गिर भी नहीं सकता। और चार्ली बेटे, अब अंधेरा होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट बाकी है, रात होने वाली है। उसी समय अंधेरा छा गया। चार्ली की सारी शक्ति खत्म हो गई और दोनों नीचे गिरने लगे। हे प्रेस टुम्बा, तूने मुझे यह क्यों कमी छोड़ दी? लेकिन अंगारा ने फुर्ती से लपक कर विमान का सहारा ले लिया। अब मैं तुझे वापस लूरा ग्रह ले चलता हूँ। अंगारा चार्ली को किंग लूरा के सामने ले आया। अब चार्ली तुम्हारा भी मुजरिम है किंग लूरा, इसे हमेशा किसी अंधेरे कैद खाने में रखना। किंग लूरा के सैनिक चार्ली को बंदी बनाकर ले गए। अंगारा ने किंग लूरा को उनका दिया हुआ कंगन वापस किया। अब मैं भी तुमसे एक निवेदन करता हूँ, तुम्हारे लोगों ने हमारे गृहवासी को पकड़ा हुआ है, उसे भी आज़ाद कर देना। यह मेरा वादा है, लेकिन तुम भी हमारे जानवरों को जिंदा करोगे। अगले ही पल अंगारा लूरा ग्रह से ट्रांसमिट होकर वापस पृथ्वी और दक्षिणी ध्रुव में लौट आया। जटायु, वेल रानी। अंगारा की आवाज़ सुनकर वेल रानी आ गई। जटायु तो हिममानव को लेकर गया है स्वामी, मैं उपस्थित हूँ। चलो मुझे अंगारा द्वीप ले चलो। वेल रानी अंगारा को लेकर अंगारा द्वीप की ओर चल पड़ी, जहाँ किंग लूरा ने अपना वादा पूरा किया। वहाँ अंगारा ने भी लूरा ग्रहवासी हिममानव को वापस दक्षिणी ध्रुव पहुंचाकर वादा पूरा किया। वहां से वह लूरा ग्रह पर पहुंच गया। चार्ली लूरा ग्रह पर ही रह गया, लेकिन अंगारा द्वीप खुशी से झूम उठा। अंगारा देवता की जय। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।